प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसमें पंचमेश लगन में है, पंचमेश लगन में है, भाग्येश लगन में, भाग का स्वामी लगन में है और कर्म का स्वामी नवम भाव में है, कर्मेश नवम भाव में है, दामिनी योग है, शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति है। आपका लगन कोई भी हो, यहां पर लगन में ये पंचम भाव है, ये नवम भाव है। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है, तो इसका स्वामी भाग्येश बोला जाता है और नवेश ही बोला जाता है। अगर पंचम भाव का स्वामी लगन में हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, चाहे मेष लगन हो, वृष लगन हो, मीन लगन तक कोई भी लगन की कुंडली हो, पंचम भाव का स्वामी लगन में हो और नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी भी लगन में हो, तो ऐसा जातक बहुत ही शिक्षित और सम्मानित होता है। क्या प्रभाव होता है? अगर पंचमेश लगन में होता है तो उसकी शिक्षा पूर्ण होती है, संतान अच्छी मिलती है, भाषण कला में निपुण होता है और कोई भी काम विचार पूर्वक करता है। अगर अगर आपका पंचमेश पीड़ित है तो परेशानी भी आ सकती है। अदरवाइज पंचमेश अगर लगन भाव में है तो शिक्षा का धनी, बुद्धि का धनी, कोई भी काम वो बुद्धि से करेगा और उसकी संतान भी योग संतान होती है। वहीं पर दूसरी तरफ नवम भाव का स्वामी अगर लग्नेश में हो, उसकी विचारधारा धार्मिक होती है, देव ब्राह्मण गुरु का वह आदर करने वाला होता है, बुद्धिमान। ऐसा जातक भीड़ भाड़ से अलग एकांत प्रिय रहता है, सोच अच्छी और उसको संतान का अच्छा सुख मिलता है और ऐसा जातक यशस्वी भी होता है। दर्शकों, बात करते हैं संबंधित कुंडली में, कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। जातक का जन्म 6 फरवरी 1967 67 कृष्ण पक्ष द्वादशी नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा चरण 1 में हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 7 डिग्री 20 अंश है। लगन में शुक्र 14 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर बुध 6 डिग्री 46 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में लग्ने शनि मीन राशि में 3 डिग्री 48 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में मेष राशि का राहु 18 डिग्री लेकर के विराजमान है और छठे भाव में कर्क राशि में उच्च राशि का गुरु 3 डिग्री 52 मिनट लेकर के विराजमान है। नवम भाव में केतु 18 डिग्री लेकर विराजमान, वहीं पर मंगल 4 डिग्री 53 मिनट लेकर विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा मीन राशि में 14 डिग्री 24 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में सूर्य मकर राशि में है, 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। कुंभ लगन वाले दर्शकों, कुंभ लगन वाले जातक दार्शनिक विचार के होते हैं, उनकी विचारधारा अच्छी होती है, वो दूसरों की सहायता करने में बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी समझ शक्ति अच्छी होती है, मानसिक स्थिति भी अच्छी होती है। वो हमेशा स्पष्ट वक्ता रहते हैं, खरी खरी कह देते हैं और खरी खरी कहने में वो देश काल परिस्थिति का भी ध्यान नहीं रखते कि मैंने कब बात किसको कहनी है, बस एकदम स्पष्ट वक्ता और खरी खरी कह देने। कोई अधिकतर ऐसे आदमी जो स्पष्ट वक्ता होता है, उस आदमी को परेशानी का मुकाबला भी करना पड़ता है। भावुक और महत्वाकांक्षी होते हैं, एकांत में इनको अच्छा लगता है, आवश्यकता पड़ने पर कोई कार्य करते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। लग्नेश द्वितीय भाव में है, लगन का स्वामी द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का भाव है। राजा की तरह ठाठ बाट होंगे, ऐश्वर्यशाली होगा, लंबी आयु, क्योंकि लग्नेश कोई भी होगा वो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, लंबी आयु होगी, अच्छे कार्यों में रुचि होगी और उस ऐसे जातक को धन परिवार का पूरा सुख मिलता है। बाकी ग्रह की स्थिति कैसी होगी उस पर डिपेंड कर जाता है। बात करते हैं लगन की। लग्नेश शनि जैसा कि बताया द्वितीय भाव में है और
तीसरे दृष्टि से माता के भाव को देखता है, माता भूमि मकान का सुख अच्छा मिलेगा। सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को अष्टम भाव में देख रहा है, आयु अच्छी होगी। और दसम दृष्टि से एकादश भाव को देखता है। अग्नेश एकादश भाव को देखता है तो आमदनी भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यवसाय का कहा, इसका स्वामी सूर्य दसम भाव में है। दसम भाव में सूर्य दाम्पत्य जीवन में कमी का कारण बनेगा। खर्च का भाव है, ऐसे जातक का पैसा फिजूल खर्च में होगा, नेत्र योगी होगा। क्यों? दसम भाव बाया नेत्र का माना जाता है, नेत्र योग होगा। पत्नी का स्वभाव अनुकूल नहीं होगा, किसी ना किसी प्रकार का राजदंड भी हो सकता है, क्यों? द्वादश भाव दंड का भी भाव है। और जीवन भर पारिवारिक के झंझटों में उलझा रहेगा, पारिवारिक तनाव हमेशा उसके ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। छठा भाव रोग देने वाला है, छठा भाव रोग और शत्रु देने वाला है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा यहां पर है, चंद्रमा से भी पीड़ित है। और राहु की नवम दृष्टि से भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर है। राहु की नवम दृष्टि चंद्रमा को भी पीड़ित करती है। और चंद्रमा और राहु दोनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को यहां पर पीड़ित कर रहे हैं। जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित होगा तो ऐसे जाते कि रीढ़ की हड्डी का रोग होगा, कमर का रोग होगा, शुगर होगा, पथरी होगी, पेट की गैस, पाचन क्रिया होगी। चंद्रमा सप्तम दृष्टि से पंचम भाव में आद्रा नक्षत्र को देख रहा है। आद्रा नक्षत्र छठे भाव का स्वामी है। जहां भी निगाह डालेगा वहां पर त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। यहां पर आद्रा नक्षत्र पीड़ित हो रहा है। तेज बुखार, नजला, खांसी, जुकाम, गले का रोग आदि और भी कई रोग पीड़ित हो सकता है। चंद्रमा जातक का छठे भाव का स्वामी है, धनु की राशि में है। आमदनी तो देगा लेकिन अपने साथ रोग भी उतना ही देगा। दो नक्षत्रों को पीड़ित कर रहा है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है और आद्रा नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। बात करते हैं मंगल की। मंगल कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। मंगल नवम भाव में है। जब तीसरे भाव का स्वामी अगर नव भाव में होता है तो विद्वान होता है, उसको सहधरों का सुख अच्छा मिलता है, पत्नी सुशीला मिलती है, परिवार की चिंता रहती है, उसका परिवार की सहायता करने वाला है, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलती है, यशस्वी मिलता है। और दसम भाव का स्वामी जब नवम में होता है तो उसका व्यवसाय बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। मैंने पंचमेश की व्याख्या पहले ही बता दी कि पंचमेश जब लगन में होता है तो शिक्षापूर्ण अच्छी संतान का योग होता है, परंतु बुध अष्टम भाव का भी स्वामी है तो स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आयु तो अच्छी होगी, संतान शिक्षा का सुख अच्छा मिलेगा और कठिनाई के साथ सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को दे रहा है। जीवन साथी के पक्ष में थोड़ी सी कठिनाई भी होगी लेकिन मित्र राशि है, अच्छा भी होगा। ऐसे जातक को सावधान रहना चाहिए क्योंकि अष्टमेश जब लगन में होता है तो ऐसा जातक किसी ऊंची जगह से गिर करके चोट खा लेता है, ऊंचाई से गिर जाता है। ऐसे जातक को सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। दोनों ही भाव धन से संबंधित हैं। एकादश भाव आमदनी का भाव है और तो द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का भाव है। गुरु शत्रु पर प्रभाव रहेगा, उच्च राशि में है। पंचम दृष्टि से यहां पर दसम भाव को देख रहा है, वृश्चिक राशि को देख रहा है। व्यवसाय का अच्छा देगा, व्यवसाय में लाभ देगा। सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक करेगा और सेवा सुख में कमी का कारण भी बनेगा। गुरु नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, अपनी मीन राशि को देख रहा है, धन की अच्छी स्थिति पैदा करेगा। दर्शकों एक बात और, मीन राशि में शनि है, मीन राशि में शनि है
और गुरु उसको देख रहा है, इस दृष्टिपात से राजाओं जैसा उसका ऐश्वर्य जीवन होगा, राजमंत्री जैसा ऐश्वर्य जीवन होगा, कोई आपत्ति उसको नहीं आएगी। और लग्नेश को जब गुरु देखता है तो वह कुल श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। यहां पर कितना अच्छा योग बन रहा है कि लग्नेश को गुरु देख रहा है और मीन की राशि में है, गुरु देख रहा है, उसको राजाओं जैसा, राजमंत्री जैसा उसको सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। एक त्रिकोण है तो एक केंद्र है और शुक्र लगन में है। कुंभ लगन के लिए शुक्र प्रबल योग कारक है, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी है और लगन में है। शरीर का सुख अच्छा, सौभाग्य की प्राप्ति, भाग्य प्रबल होगा, छोटी मोटियों से कोई घबराएगा नहीं, शुक्र सबको एकदम किनारे करता चला जाएगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, भूमि मकान का अच्छा सुख होगा, माता का सुख अच्छा होगा। ऐसा जातक जिसका चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी अगर लगन में हो तो ऐसा जातक अपना ऐसा मान करके चलिए, इस लोक को और परलोक में अपनी जगह अपने स्वयं हाथों से बनाता है। इसका मतलब यह है कि इस लोक में भी वह ऐसे काम करता है और जो इस लोक में भी इज्जत मिलती है, और उसके ऐसे काम होते हैं जब वो परलोक में जाएगा वहां पर भी उसको बड़े सम्मान के साथ व्यवहार मिलेगा। मतलब उसका भविष्य भी बड़ा उज्जवल होगा जब चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी लगन में होता है, क्योंकि लगन जातक का प्रतिनिधि करता है, उसमें वो सारे गुण आ जाते हैं और वो अच्छा काम करता है। बात करते हैं शनि की। शनि लग्नेश है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, धन के भाव में है, परिश्रम भी करेगा और गुरु देख रहा है, श्रेष्ठ पुरुष माना जाएगा शनि का, तो मैंने पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं राहु की। राहु तृतीय भाव में है, पराक्रमी होगा, पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, स्त्री पक्ष के लिए शुभ नहीं होगा, परेशानी वाली बात होगी, और नवम दृष्टि से भाग्य भाग को देख रहा है, कभी राजा और कभी रंक बनाएगा, और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, कभी उतार चढ़ाव कभी तो इस तरह से राहु देगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु भाग्य भाव में है, भाग में बाधाएं आएंगी, परिश्रम से वह धैर्यवान भी रहेगा, घबराएगा नहीं, पंचम दृष्टि से लगन पर है, धैर्यवान रहेगा, स्थिरवान रहेगा, और नवम दृष्टि पंचम भाव में है तो संतान और विद्या के पक्ष में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। दर्शकों, बात करते हैं लग्नेश को गुरु देख रहा है, श्रेष्ठ है। शनि की दसम दृष्टि जब एकादश भाव पर जाती है तो राहु की नवम दृष्टि जब एकादश भाव पर जाती है तो राहु के 18 14 के और चंद्रमा के 14 यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। शनि की यहां पर जाती है 10-11 डिग्री का फर्क रहता है, तो इतना कुछ नहीं, शनि लग्नेश है, लेकिन राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा लगन को पीड़ित कर रहा है। यहां पर देखिए, विचार करिए मेरे दर्शकों, चंद्रमा लगन पर राहु का प्रभाव है और कुंभ लगन पर केतु का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति, और सूर्य लगन पर नीच राशि का गुरु का प्रभाव है, ऐसी स्थिति ऐसी बताती है उनका कोई पुरुष की मुक्ति नहीं हुई है, अशुभ योनि में है, पर्व पितृदोष बन जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। यह जातक सम्मानित है, अच्छा व्यवसाय है और उसका आमदनी भी अच्छी है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो जाने की वजह से हमेशा याद रखो, जब सूर्य और चंद्रमा कोई भी पीड़ित होगा तो उसको राज कार्य संबंध में प्रभाव नहीं मिलेगा। प्राइवेट क्षेत्र में ये किसी कंपनी में मैनेजर का काम करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा लगन जब पीड़ित हो जाता है, सूर्य का ठीक स्थान पर नहीं होता, तो राजयोग तो मिलता है, क्योंकि ये देखिए कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, इसको हम राजयोग तो कहते हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा की अच्छी स्थिति नहीं है, तो राजयोग ना मिलके राजाओं जैसा होता है, उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। लेकिन जब सूर्य चंद्रमा अशुभ है तो उसको राज सत्ता में परेशानी आती है। दर्शकों, मैंने
पंचमेश लगन में इसकी मैंने व्याख्या और प्रभाव से भी बताया। भाग्य लगन में, भाग्य का स्वामी लगन में प्रभाव से बताया। दाम्य योग, जब किसी भी कुंडली में समस्त 7 ग्रह 6 भावों में होते हैं। 7 ग्रह कौन से? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये किसी भी 6 भाव में होते हैं तो दाम्य योग माना जाता है। ऐसे योग वाले जातक विद्वान होते हैं, उदार होते हैं और यशस्वी बनते हैं और लोगों में परोपकारी का स्थान प्राप्त करते हैं। दाम्य योग की व्याख्या बताई। ये 6 ग्रहों में उनके 7 ग्रह स्थित है। शिक्षित, जब पंचमे लगन में हो गया, अच्छी शिक्षा मैंने बता दिया, सम्मान की कोई कमी नहीं। दर्शकों, यह जातक अभी राहु की महादशा में 2-7-8 से लेकर के 2-7-26 तक है। राहु की महादशा में सूर्य के अंदर चल रही है, जो कि 19-1-23 से लेकर 14-12-23 तक चली। अच्छी कुंडली है दोस्तों, सभी में ही होते हैं, दोस्तों सभी में ही होते हैं, और उसका निवारण करने से और राहत मिलती है। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए। राहु शनि का ग्रहण योग का उपाय करना चाहिए। और कुंडली में ऐसे कुछ और ज्यादा अशुभ योग नहीं है। साधारण तौर पर देखा जाए तो इसको बलवान कुंडली भी कहा जा सकता है, जिसका इस युग में अच्छी प्रकार से काम चल रहा है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो। ना सम्मान की कमी है, ना इज्जत, ना पैसे की कमी है। छोटी मोटी तो समस्याएं आती रहती हैं। दर्शकों, मैंने इस जातक का कुंडली विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। अपने अनुभव और अपने ज्ञान और शास्त्रों के मुताबिक मैंने जो भी शब्द बोला वो सब शास्त्रों के मुताबिक है, मेरा अनुभव है। क्योंकि जहां पर ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजाएं होती हैं और पूजाओं में आपके पूर्वज प्रकट हो जाते हैं और संवाद होते हैं। तो मेरा अनुभव है, मैं उस अनुभव के आप पर कह सकता हूं कि इनका कोई पुरुष अशुभ योनि में है। दर्शकों, कोई भी जो आप काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा कराना चाहता है, ऋषि ज्योतिष संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 20-25 पेज हाथ के लिखे हो जाते हैं, पूरा जीवन का सार निचोड़ करके आपका मार्गदर्शन कर देता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया व्हाट्सएप द्वारा अभिभावक का मार्गदर्शन करता है। जरूरत आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में भी पीछे नहीं, जरूरत आपका सहयोग लेने की। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरा वीडियो आपका मार्गदर्शन करता है, तो अब मेरे वीडियो को आप शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं खुश होकर के इसी प्रकार से वास्तविक कुंडलियों के साथ आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।